अच्छा, डिफाइन मी स्पेशल फोर्सेस. What is special forces? काफी बड़ा सवाल है ये, बट आई विल से स्पेशल फोर्सेस What इन makes you special? अच्छा हाँ ओके, सो स्पेशल फोर्सेस इज नॉट ऑल जिंग बैंग. पहले तो Hmm. वो सब लगता है, वो बहुत अच्छा कोट है ना, मैं हमेशा फॉलो करता हूँ वो, आई एम द वेपन एंड एवरीथिंग एल्स इज जस्ट एक्सेसरी. Okay. वही, दैट्स द क्रक्स ऑफ द स्पेशल फोर्सेस. आप स्पेशल, वही बहुत सारे लोग भी बोलते थे कि यू आर नॉट स्पेशल बिकॉज यू हैव गुड गन्स, यू हैव Hmm. better equipment. Yes, of course, because we are able and we are capable of executing. There are force multipliers basically, but वहाँ तक जाना, वहाँ तक पहुँचना, वहाँ वो काम एग्जीक्यूट करना, एंड एक बोलते हैं ना कि अगर एक बेसिकली तुर्क का इक्का, Hmm. अगर वही काम नहीं कर रहा है तो फिर वो तुर्क का इक्का है ही नहीं. तो स्पेशल फोर्सेस बेसिकली वो है कि अगर आपने एम्प्लॉय किया है तो या तो आप जीतोगे या तो आपने गलत एम्प्लॉय किया है. सिंपल. क्योंकि जहाँ पे भी एम्प्लॉय होगी, जहाँ पे भी Hmm. आपने घुसाओगे, 100% रिजल्ट पॉजिटिव करके दिखाना इज स्पेशल फोर्सेस. क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं ना कि Is it the training that makes special forces different from regular army, or is it the mindset that माइंडसेट, mind 100% and that माइंडसेट. is mindset is achieved through training? माइंडसेट इज अचीव थ्रू योर अपब्रिंगिंग. आपका How एक, can they change an upbringing of a person who has यू been कैन नॉट चेंज. hardwired for like अगर एक आर्मी बंदा ज्वाइन करता है वो 20 साल के बाद ज्वाइन करता है, उसके बाद उसकी 20 साल की हार्डवायर्ड बचपन की माँ बाप की है, लेकिन उसका कैसे स्पेशल फोर्सेस के अंदर दैट दे बिकम सो लीथल? नहीं करते ना, हम चेंज नहीं करते. इफ ही इज नॉट कट देन ही डोंट मेक इट. ओके. Simple. We don't convert anyone. We don't change. We don't change personality of the person. We just shape the personality of the person. I mean he has to have it from the birth. Yes, yes, of course, of course. Simple नहीं है उस सब चीज़ों को टॉलरेट करके एक रूथलेस तो नहीं बोलूँगा मैं, बट आई विल से कि एक न्यूट्रल मशीन बनना ना, कि आपको ज़्यादा सोचने की वो है नहीं कि यार ये है वो है. आप काफ़ी सारे आपके जो फैक्टर्स है वो कट डाउन कर देते हो आपके ट्रेनिंग में, आपके टेम्परामेंट में. तो उसके बाद आपको सिर्फ आप और काम रहता है, सिर्फ आप और काम. सारे प्रोफेशंस में है कि भाई अगर लेट्स इमेजिन अ डॉक्टर इन अ सर्जरी. अगर डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो बस डॉक्टर है और सर्जरी है, और वो पेशेंट है. अभी उस टाइम पे उसका पैर दर्द कर रहा है, उसको माइग्रेन हो रहा है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, दैट शुड नॉट अफेक्ट द सर्जरी. सेम गोज विथ अस, बट इट इज ऑन अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिमांडिंग, फिजिकली एंड मेंटली डिमांडिंग कंडीशन. जब मैं ऑपरेशन में हूँ या नहीं भी हूँ, अगर मेरे पास कोई टास्क है तो एनी एंड एवरी थिंग विच इज फिजिकल अराउंड मी, जो भी फिजिकल एंड मेंटल फैक्टर्स अराउंड मी, इमोशनल फैक्टर्स है, वो मेरे काम को अफेक्ट नहीं करते, किसी को नहीं अफेक्ट करते. चाहे वो जवान से लेके कमांडिंग ऑफिसर, वहाँ पे सारे एक जगह पे एक स्ट्रीमलाइन है कि भाई मिशन, टास्क करना क्या है. छोटी छोटी चीज़ें होती है, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम आपके टास्क को अफेक्ट नहीं करता. ओके. दैट इज टेम्परामेंट. एंड नॉट एवरी वन इज स्पेशल फोर्सेज बिकॉज दे डोंट फाइंड, और आई वुड जनरलाइज तो नहीं करूँगा मैं, but they don't find the hardship worth enough. ओके. I think I found it कि यार अगर ये hardship है तो या I am ready for it. Hardship ही life है तो yes, why not? Somebody has to do it, then why not me? एक चीज़ ना, मैं स्पेशल फोर्सेस की जो आपने बात बोली उससे रिलेट कर रहा था. दिस समथिंग आई डू इट इन माय ट्रेनिंग्स आई डू. तो उस ट्रेनिंग में ना मैं ये चीज़ बताता हूँ कि सो इफ़ यू ड्रीम ऑफ समथिंग दैट यू वांट टू अचीव, फॉर एग्जांपल यू वांट टू अचीव a position in a corporate. So position, you are right now in position A and you want to go to position B. So whatever is the disturbing factors in between A to B, and what are the disturbing factors? You watching TV, Okay. your family, your commute, you watching news, or you're scrolling iPhones, your calls, text, Instagram, Distractions. whatever distractions. I just narrow it down. Correct. एंड यू विल जस्ट सी कि तुम्हारे पास इतना एम्पल टाइम है ना ए से बी जाने के लिए, एंड इट गोना बी सो स्मूथ. Yeah. अब उसमें से तुम्हें जो हार्ड वायर्ड करके बहुत छोटा सा चाहिए, जो तुम्हें लिविंग के लिए चाहिए, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, Correct. वो कर सकते हो इफ यू रियली वांट इट, इफ यू रियली वांट इट दैट बैड. Absolutely. Absolutely. डू आई हैव इट इन मी टू बी इन स्पेशल फोर्सेस? Temperamental, maybe. Because you can control your greeds. You can control your emotional needs.
कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. फिजिकली इट इज सब्जेक्टेड टू टाइम My एंड capability. स्पेस. टाइम एंड स्पेस, क्योंकि अल्टीमेटली आपको माइंड वहां पे काम करने के लिए लेके जाना है, आपको फिजिकली लेके जाना पड़ेगा ना. आपको पता है एक समय के बाद ना व्हेन योर फिजिकल टेन्योर व्हाट आई एम सेइंग, तुम्हारा एक फिजिकल के बाद एक टाइम आता है कि जब तुम्हारी फिजिकल खत्म हो जाती खत्म है, हो जाती है. उसके बाद तुम अपना दिमाग तुम्हारा ना क्विट मोड में जाता है, यस, तब तुम्हें वो चीज दोबारा सस्टेन करना इज द गेम. करेक्ट. जैसे कितने सारे ऑपरेशंस में होता था कि 10-10 घंटे हम चल के जाते थे, 10-10 12-12 घंटे हम चल रहे, और सिर्फ चल नहीं रहे कि वो आप एवरी स्टेप कैन बी अ फायर फाइट. ऐसे मोड में आप चल रहे हो कांस्टेंट प्रेशर में, रात को पिच डार्क नाइट में. सुबह आप जब पहुंचते हो वहां पे, एवरी वन इज एग्जॉस्टेड. नहीं बोल सकता कि कोई आई एम नॉट एग्जॉस्टेड उस टाइम पे, कि वो बोलना ना कि आप थोड़ा रेस्ट ले लो, आई विल गिव द फर्स्ट वॉच, या आप थोड़ा सा बोले लो आई विल गिव द फर्स्ट वॉच. फर्स्ट वॉच इज 3 and 4 hours. तो बाकी सारे रेस्ट कर रहे हैं या अपना अपना आर्ड ले रहे हैं, वो कर रहे हैं. एट दैट टाइम यू आर स्टैंडिंग द वॉच आफ्टर 18 hours ऑफ वॉकिंग. वो आपको स्टैंड अप होना ही, आपको निकलना ही पड़ता है एज अ लीडर. आपको मॉरल ऑब्लिगेशन है. यू इफ यू वांट टू कॉल योरसेल्फ एज अ कमांडर और अ लीडर और ना स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव, आपको छोड़ना पड़ेगा कंफर्ट. या दिस इज ट्रू लीडरशिप यार. या नॉट लाइक कॉकरोच जनता पार्टी, जब डंडे पड़े तो गायब हो गए. या लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर आपने उस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट को अगर आपने जिया है, एक पल के लिए भी जिया है ना, तो दैट ग्रुप और दैट मॉब तो नहीं बोलूंगा, दैट ग्रुप ऑफ पीपल, बिकॉज मॉब इज रैंडम, ग्रुप इज ओरिएंटेड. दैट ग्रुप विल रिमेंबर यू थ्रू आउट द लाइफ. अगर आपने उस एक सेकंड के लिए आपने अगर लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, अगर आपने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इज, यू cannot teach it, you have to live it, you have to live it by yourself. तभी आपको पता लगता है कि साला लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता क्या है. जब सारे डाउन होते हैं, ऑल द चिप्स आर डाउन, you have to stand up, that one step and then you lived your leadership. फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, nobody will question you. आप उठा लो, अब बंदे का हथियार उठा लो, बैग उठा लो, या उसको बोलो कि चल भाई. बंदे, हमने एकेडमी में कितने लोगों का लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो तो सारे ब्रदर्स है. लोगों का पैर ट्विस्ट हो गया, बंदे 2 18 kg के बक्से लेके, राइफल लेके भागे हुए हैं. दैट गाय विल रिमेंबर हिम फॉर लाइफ. हम भी करते हैं कि यार तू उस दिन कितनी भी उसकी ले ले, हम कितने भी मजे ले ले, कितने भी हम पैर खींच ले उसके अपने कोर्समेट के ना, बट व्हेन इट कम्स टू दैट सिचुएशन कि यार बंदा है यार, लेकिन फाइटर है यार, पूरा ही वाज ब्लीडिंग फ्रॉम and sweating from all his souls, but साला 2 बैग लेके भाग रहा था, 4 बैग लेके भाग रहा था. वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहाँ आएगा अभी? कौन समझाए? सिविल लाइफ में कहाँ समझाओगे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट? लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर. कभी कभी तो मेरे को राहुल गांधी सही लगता है, पता है. बहुत अच्छा आदमी है वो तो. एटलीस्ट ही इज ऑन ग्राउंड, ही गोज टू पीपल, ही वांट्स टू. अभी फ्री है ना, जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तब वो भी ग्राउंड पे नहीं जा पाएगा, कब काम आ जाता है, ये तो होता है 100%. हाँ, काम लेकिन तो आता होगा मुझे ना वो यार, बट बेसिक काम तो आपका काम ही तो यही है. फिर आपका काम क्या है?